हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विक्रांत आज आपके सामने लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 और 12th क्लास। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था वेटस्टोन ब्रिज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशंस। इसमें देखिए, कंडक्टिविटी के बारे में आप पढ़ चुके हो, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड मोलर कंडक्टिविटी जिसको लैम्डा एम से डिनोट किया जाता था विद कंसंट्रेशन। सबसे पहले देखिए कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दोनों क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। आफ्टर दैट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखिए, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज। ये जो एरो का साइन है ये डिक्रीज का होता है। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब घटना। अगर ऊपर की तरफ होता तो किसका होता है, इंक्रीज का होता है। विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसके लिए, बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों के लिए। फिर बता देता हूं कि जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब देखिए कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, जैसे आपने कोई भी सॉल्यूशन ले रखा है उसकी कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, is the conductance of 1 unit volume of the solution, is the conductance of 1 unit volume of the solution kept between, यानी कि 1 यूनिट सॉल्यूशन वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया गया है, किसके बिटवीन, 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसके साथ, एरिया ऑफ 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रखा है और डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ यानी कि 1 यूनिट लेंथ ले रखी है। यानी कि जो कंडक्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई, G इज इक्वल टू कापा इंटू A डिवाइडेड बाय L। बोथ A एंड L आर यूनिटी, दोनों क्या होंगे, यूनिटी होंगे। इसके बाद देखिए ये तो इसके लिए था, कंडक्टिविटी के लिए। द मोलर कंडक्टिविटी, यहां पे लिखेंगे द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन at any given concentration, इसमें भी क्या है, concentration given है। given concentration is the conductance of वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें क्या लिया गया है, वॉल्यूम V मानना की कैपिटल, वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन of the solution containing 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte with with
यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and at a distance of a unit length। अब इसमें देखिए, जैसे आपने कंडक्टिविटी में पढ़ा था, इसमें तो क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ द कंडक्टेंस 1 यूनिट वॉल्यूम ली हुई थी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा, वॉल्यूम कैपिटल V ली गई है, और यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ये यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ। इसके बाद है, इसके लिए जो इक्वेशन आएगी वो देखिए, ये हो जाएगा कापा एम सॉरी लैम्बडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। ये किसके लिए आगे भाई, मोलर कंडक्टिविटी के लिए आगे। फिर इसके बाद है भाई, जब मोलर कंडक्टिविटी decreases with increase in concentration, with increase in concentration। यानी कि इसमें ये कहा है, जैसे कि कंडक्टिविटी में क्या था, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। फिर इसके बाद देखो, इसके लिए एक ग्राफ दे रखा है, एक छोटा सा ग्राफ दे रखा है इसमें, लैम्बडा एम और सी बाय हाफ। लैम्बडा एम का मतलब तो होता है मोलर कंडक्टिविटी, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। इसका जो ग्राफ आएगा इस तरीके से आएगा, कर्व टाइप में। थैंक यू।